दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट को लाई हूँ जिसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही रख सकते हैं। और इस प्लांट का नाम है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के बहुत सारे वैरायटीज़ मिलते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही वैरायटीज़ के प्लांट है। तो मैं ये जो वैरायटी है इसको बहुत दिन पहले ही मेरे गार्डन में लगाई है और एक से मेरे गार्डन में बहुत सारे इसकी पॉट्स बने हुए हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है इसकी लीव्स, और इसकी ब्यूटीफुल लीव्स के लिए ही ज़्यादातर गार्डनर इस प्लांट को पसंद करते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है और साल भर आपके गार्डन में रहते हैं। और दोस्तों इसकी लीव्स किसी भी मौसम में इसी तरह ही कलरफुल बने रहते हैं, चाहे वो समर हो, विंटर हो या रेनी सीजन, सभी सीजन में ये इतना ही कलरफुल बने रहते हैं। इसीलिए इस प्लांट का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। मेरे ये जो एग्लोनिमा की प्लांट है इसका प्राइस लिए है 150। मैंने आप सबको दिखाई थी नर्सरी विज़िट में, मैंने तब इस प्लांट को ख़रीदे थे और इससे भी ज़्यादा कई जगह पर ले रहे हैं। तो 150 मुझे लगा कि सस्ते में है, इसीलिए मैंने इस प्लांट को बाई कर ली है। इस प्लांट का हेल्थ देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर 1 या 2 प्लांट हो सकते हैं। इस लीफ को देखिए सामने से पूरे ग्रीन है और उसके ऊपर से रेड कलर की छींटे हैं, और कुछ लीव्स देखिए पूरे रेड है और ग्रीन कलर की छींटे हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए भगवान जी का क्रिएशन का भी क्या कहना है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में एग्लोनिमा को लेकर मैं बहुत सारी जानकारी आप सबको मैं देने वाली हूँ। और दोस्तों इस प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मिट्टी आप इस एग्लोनिमा प्लांट के लिए तैयार करेंगे वो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। और दोस्तों आप सबको इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो अब चलिए वीडियो के डिटेल्स में चलते हैं। एग्लोनिमा प्लांट को चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट के नामों से भी जाना जाता है और इसके 80 से भी ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स हैं, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ दोनों वैरायटी की प्लांट ही है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये रेड वैरायटी की एग्लोनिमा को पसंद है, इसीलिए मैंने इसको नर्सरी से परचेस करके लाई है। एग्लोनिमा एक शेड लविंग प्लांट है, इसीलिए आप इंडोर साइड में बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके बैल्कनी है तो बैल्कनी में भी आप इस प्लांट को सजावट के लिए रख सकते हैं। अगर आप एग्लोनिमा प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो ये पत्ते हैं इसकी कलर थोड़ा फेड हो जाएगी और पत्ते एकदम मुड़ जाएंगे, और इसमें ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से सनबर्न भी हो सकते हैं। इसीलिए इस प्लांट को किसी बड़े से पेड़ के नीचे किसी भी जगह पर रख सकते हैं जहां पर सूरज की ब्राइट लाइट आती रहे, तो ही देखेंगे कि आपके इस एग्लोनिमा की पत्ते बहुत ही अच्छे कलरफुल बने रहेगी। और दोस्तों पानी की बात करें अगर, तो पानी इस प्लांट को ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आप 2-3 दिन के अंतर भी इसमें पानी दे सकते हैं। ये देखिए अभी मैं इस प्लांट को लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसकी जो मिट्टी है वो देखिए इस तरह से गीले है, क्योंकि मैं इस गीले मिट्टी को हटाकर फिर मैं पॉट में डालूंगी। तो अब देख ही पा रहे हैं ये एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, और ये जो नर्सरी वाले हैं ये सैंड से इस मिट्टी को तैयार की है, इसीलिए सैंड की मात्रा ज़्यादा है। तो सैंड रहने से वेल ड्रेन्ड रहते हैं और पानी जमा नहीं रहते हैं पॉट में, इसीलिए सैंड को मिलाना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्लोनिमा की सॉइल के साथ। अगर आपके पास सैंड ना हो तो आप उसके बदले में कोकोपीट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे वेल ड्रेन्ड रहते हैं और मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखते हैं। तो ये देखिए ये जो प्लांट है बहुत ही इसकी ग्रोथ अच्छी है और चारों तरफ से बहुत ही छोटे छोटे
पल्प्स यहाँ से निकले हैं। तो ये प्लांट की जो पॉट है देखिए कितनी अच्छी बुशी बन गए हैं, तो कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेरे ब्लीडिंग हार्ट की प्लांट। और कटिंग जब मैंने की थी इस प्लांट की तो एक ब्रांच यहाँ पर लगा दी थी, तो वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो गए हैं। मैं इसको इस पॉट से हटा दूँगी और एक बड़े से पॉट में इसको दे दूँगी। ये रेड कलर की ब्लीडिंग हार्ट की प्लांट है। तो चलिए दोस्तों, अब एग्लोनिमा प्लांट को इस मिट्टी के पॉट में लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरह की सॉइल तैयार करना है। और दोस्तों ये जो पॉट है ये 8 इंच के है, आप इससे ज़्यादा बड़े नहीं भी ले सकते हैं, इससे ही बहुत ही अच्छे इसका ग्रोथ हो जाएगी। और दोस्तों आप प्लास्टिक के पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से ज़्यादा मिट्टी के पॉट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पॉट के नीचे की होल को बंद करूंगी इस तरह से टुकड़े पॉट से। एकदम नीचे पॉट को इस तरह से कवर करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ऐसे करने से पानी बहुत ही अच्छी तरह पॉट से निकल जाते हैं जो ज़्यादा पानी रहते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कुछ स्टोन चिप्स। ये देखिए एकदम छोटे छोटे ब्लैक कलर की जो स्टोन चिप्स होते हैं वो डालूंगी। इसके बदले में आप सैंड भी डाल सकते हैं, जिस सैंड से बिल्डिंग बनाते हैं वही सैंड। ये देने से मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड रहेगी और जो एक्स्ट्रा पानी होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से पॉट से बाहर निकल जाएगी। तो अब देखिए मैं इसकी पॉटिंग मिक्स को आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर गार्डन सॉइल ली है 40%, ये है कोकोपीट जो ली है मैंने 30%, और यहाँ पर ली है वर्मी कंपोस्ट और ये ली है मैंने 30%, और यहाँ पर ली है मैंने 2 मुट्ठी राइस हस्क। और ये हमारे घर पर जो माँ लक्ष्मी के लिए लाए थे वो चूहा ने काट दिए हैं और पंछी भी खाकर चले गए हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में रहते हैं। तो उसकी जो हस्क है वो मैं ले रही हूँ, और इसके बदले में आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं जो मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह से भुरभुरे बनाकर रखेगी। तो अब चलिए इन चारों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिट्टी को तैयार करके जब आप एग्लोनिमा प्लांट को ग्रो करेंगे तो इसके बाद 6 महीने तक इस प्लांट को कुछ कंपोस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ मिला ली है। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर कर लूँगी इसी मिट्टी से। तो नीचे की मिट्टी को मैं हल्के हाथों से प्रेस कर दी है। अब मैं प्लांट को इस प्लास्टिक की पैकेट से निकाल लूँगी। मैं दिखाती हूँ आप सबको कि किस तरह से नर्सरी वाले ने इसकी सॉइल को तैयार की है, जिसके लिए इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो नर्सरी वाले ने बनाई है मिट्टी को, इसमें ज़्यादातर सैंड है। ये देखिए सैंड ज़्यादा मात्रा में देने से मिट्टी एकदम भुरभुरे रहते हैं और पानी बहुत ही अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं पॉट से। तो मैं इस जो नर्सरी वाले के भुरभुरे मिट्टी है इसको भी मैं पॉट में डाल दूंगी। पहले मैं प्लांट को दिखाती हूँ यहाँ पर कितने सारे प्लांट है। मुझे टच करने से पहले ही ये मिट्टी अलग हो जा रहे हैं। ये देखिए एकदम भुरभुरे मिट्टी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्लांट है और मैंने साइड से 2 लीव्स अलग कर लिए हैं। लीव्स से भी बहुत ही अच्छे एग्लोनिमा की प्लांट ग्रो होते हैं। तो इस 2 लीव्स को भी मैं ग्रो करूँगी और मेरे पास तीनों प्लांट की पॉट बन जाएगी इस एग्लोनिमा की। तो एक प्लांट खरीदे हैं तो मुझे मिल जाएगी तीनों पॉट्स। तो अब मैं मिडिल में इस प्लांट को इस तरह से बिठाकर चारों तरफ से तैयार की हुई मिट्टी को डाल दूंगी। प्लांट लगाते लगाते हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर देना है कि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इसलिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लांट को लगा दी है
और चारों तरफ की जो मिट्टी है उसको प्रेस भी कर ली है। अब प्लांट तो लग गए हैं पॉट में, अब बारी है प्लांट में पानी देने की। कोई भी प्लांट को पॉट में लगाने के बाद अच्छी तरह से पॉट को भर के पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं इस पॉट में पानी से भर दूंगी। और ये देखिए पत्ते में जब पानी गिर रहे हैं तो पत्ते और भी ब्राइट हो गए हैं। तो प्लांट्स को तो मैंने दोपहर को लगाना स्टार्ट किए थे, अब देखिए शाम हो गए हैं तो बहुत ही अंधेरा भी हो गए हैं चारों तरफ गार्डन की। तो इस तरह से मैं पूरे पॉट को पानी से भर दूंगी। और देखिए मिट्टी कितनी वेल ड्रेन्ड है, पानी देने के साथ साथ ही पानी नीचे की तरफ जा रहे हैं पॉट में। ये देखिए पॉट के नीचे से बाहर भी निकल रहे हैं पानी। तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छे वेल ड्रेन्ड बने हैं। इसी तरह ही मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाना है एग्लोनिमा प्लांट के लिए, नहीं तो पानी जमकर ये प्लांट मर भी सकते हैं। अब मैं इस कप में मेरे जो 2 लीव्स मैंने रखे थे उसको लगाऊंगी और इसकी होल को भी पहले मैं बंद कर लूँगी छोटे टुकड़े पॉट से। अभी मिट्टी की पॉट में जिस तरह से मैंने एग्लोनिमा की प्लांट को लगाई है उससे एकदम उसी तरह ही इस कप में भी मैं लगाऊंगी एग्लोनिमा प्लांट की। लीव्स मैंने अलग करके रखी थी वही, तो बहुत ही अच्छी तरह से लीव्स से भी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं एग्लोनिमा प्लांट की। और एग्लोनिमा प्लांट की नीचे मिट्टी में पॉप्स होते हैं, उसी पॉप से भी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं एग्लोनिमा प्लांट की। तो ये देखिए पॉट को मैंने मिट्टी से भर ली है। तो अब मैं उंगली से होल कर लूँगी। 2 लीव्स है इसीलिए 2 होल करूँगी इस कप में और उसी होल में दोनों लीफ को लगा दूँगी। ये देखिए सिर्फ उंगली से इस तरह से होल करने से ही 1 इंच तक आप इस होल को कीजिए और इस तरह से मैं लीफ को इस होल में घुसा दूँगी और हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर दूँगी। बस इस तरह से ही आप एग्लोनिमा प्लांट को लीफ से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, सिर्फ इसे पानी सोच समझ कर देना है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जो रूट्स है वो गल जाते हैं और आपके प्लांट मर भी सकते हैं। इस बात की सिर्फ ख्याल रखिएगा और तेज़ धूप में इस प्लांट को मत रखिएगा क्योंकि तेज़ धूप इस प्लांट को सहन नहीं होते हैं। इस तरह से मिट्टी को प्रेस कर दीजिएगा प्लांट को लगाने के बाद। अब मैं पानी से भर दूंगी इस कप को। ये देखिए पानी पूरे भर गए हैं कप में और कितने अच्छे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए। और मैं कप के नीचे भी दिखाती हूँ पानी किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड बनी है। इसी तरह ही आपको भी एग्लोनिमा प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनानी है तो आपके प्लांट सालों साल इसी तरह ही चल जाएगी और कभी भी मरेगी नहीं। 1 से 10 बन जाएंगे आपके एग्लोनिमा की प्लांट। तो 4-5 दिन के लिए मैं अब इस दोनों पॉट को शेडी एरिया में रख दूंगी जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आते हैं और जब सेट हो जाएगी तब मैं इसको ब्राइट लाइट में रख दूंगी इंडोर में। तो दोस्तों एग्लोनिमा प्लांट को मैंने लगा ली है। तो आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और अगर अच्छे लगे हैं तो एक लाइक भी दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और ये देखिए प्लांट लगाते लगाते पूरे अंधेरा हो गए हैं और शाम हो गए हैं। अब करना है पूजा पाठ, तो मैं चली मेरे घर के टेम्पल में। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी हैप्पी गार्डनिंग कीजिए। तो देखेंगे मन भी खुश हो जाएगा और आपको खुशी भी होगी इतने अच्छे प्लांट लगाने के लिए। तो अभी चलती हूँ, फिर मिलेंगे मेरे किसी और न्यू वीडियो के साथ।